नमस्कार दोस्तों, प्याजे की 4 स्टेजेस के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है आरती शर्मा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी बड़े सिंपल से वे में प्याजे को। ये जो क्लास है आपकी, इसमें प्याजे की आप 4 लेवल को समझेंगे। अंडरस्टैंड टू हाउ टू प्रोड्यूस, अगर हम लोग बात करें कि कैसे प्रोड्यूस किया किसने, प्याजे ने अपने लेवल को। पहली बात करते हैं, प्याजे ने काम किया था किसके ऊपर? कॉग्निशन लेवल पर। किसके ऊपर काम किया था? कॉग्निटिव लेवल पे। कॉग्निटिव लेवल की जब बात करते हैं तो उसकी 4 अवधारणाएं होती हैं, यानी कि 4 लेवल हो जाते हैं। पहली स्टेज हो जाती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है हमारी 0 से 2 ईयर के बीच में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज। वो कौन सी हो जाती है आपकी? 2 से 7 साल, 2 to 7 ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, वो होती है आपकी, ये नजर आ रहा है आपको, कंक्रीट ऑपरेशनल। जब हम इसकी बात करते हैं 7 से 11। फोर्थ स्टेज की बात करते हैं, फोर्थ स्टेज कौन सी हो जाती है हमारी? फोर्थ स्टेज हो जाती है हमारी 11 से अबव, अकॉर्डिंग टू प्याजे। ठीक है, अगर अलग अलग सिचुएशंस में आपको मिलेगी बहुत सारी, लेकिन प्याजे क्या कह रहे हैं? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 एंड 11 टू अबव। 4 स्टेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली में कह रहा है सेंसरी, किस में काम कर रहा है बच्चा? अपने सेंसेस के रूप में काम कर रहा है। दूसरी में क्या कह रहा है? सेंसेस से आगे बढ़ता है, लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। किसमें? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग में। तीसरी में क्या कह रहे हैं? कंक्रीट में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, तीसरी में क्या कह रहे हैं बच्चा? बच्चा 3 चीजों पे, 3 पॉइंट्स पे काम कर रहा है। किस पे? कंजर्व कर रहा है, कबाड़ी वाला बन रहा है, हर चीज को कंजर्व कर रहा है। चौथा किसका, दूसरा किस काम को कह रहे हैं? रिवर्सिबिलिटी पे काम कर रहा है, सोच के काम कर रहा है। तीसरा कैसे कर? उल्टा करके काम कर रहा है। और तीसरे में वो कह रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहा है, डाइवर्जन, भेदभाव कर पा रहा है। देखिए छोटे से चार्ट में समझते हैं हम प्याजे को। जैसे कि प्याजे की ये 4 स्टेज आपके सामने नजर आ रही है। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कंक्रीट और चौथा है फॉर्मल। 4 स्टेजेस बच्चे की, 4 अकॉर्डिंग काम कर रहा है। फर्स्ट जैसे वो बात कर रहे हैं, चाइल्ड बिगन टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। क्या कर रहा है पहली स्टेज में? इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, जुड़ रहा है, चीजों को समझ रहा है। 0 से 2 में, किसमें? 0 से 2 में बच्चा जुड़ रहा है, किससे? अपने इन्वायरमेंट से। वो क्या कर रहा है? कैसे उसको इन्वायरमेंट से जुड़ना है, कैसे सेंसेस काम कर रहे हैं, खिलौनों को समझने की कोशिश कर रहा है। कौन सी एज है? टॉय एज, खिलौनों से खेल रहा है, खिलौनों को समझ रहा है। दूसरी स्टेज में क्या कर रहा है? यहाँ पर ये जो 2 से 6 और 7 है, 2 से 7 बिल्कुल एज करेक्ट वाली। देखिए जरा, खिलौना टैडी से क्या कर रहा है? द चाइल्ड बिगन टू रिप्रेजेंट द वर्ड सिंबॉलिक, हर चीज में सिंबल ला रहा है, हर चीज पे साइन लगा रहा है। बैड, गुड साइन बना दिए उसने, लिविंग, नॉन लिविंग साइन बना दिए उसने। टाइगर हो गया, शेर हो गया, समझ रहे? टाइगर है, कैट है, होम है, रेन है, सबको साइन बना दिए। करने की दीजिए बच्चे को ड्राइंग, बादल बना दिए साइन, बारिश बना दिए साइन। ठीक है, कोई लेडी फिगर बना दिया बच्चे ने, साइन कर दिया। तो क्या कर रहा है? सिंबॉलिक, हर चीज को आप गुस्से में देख रहे हैं, बच्चा सिंबॉलिक समझ रहा है कि आप उस चीज के लिए मना कर रहे हैं। आप हल्की से स्माइल कर रहे हैं, बच्चा समझ रहा है कि आप उसके लिए हाँ कह रहे हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं प्याजे की, तो प्री ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन से पहले, कंक्रीट से पहले, मूर्त ज्ञान से पहले, कंक्रीट चीजों को समझने से पहले, कंकड़ों से पहले तैयार कर रहा है। कैसे? अपने आप को। तीसरी स्टेज में आ जाते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। देखिए बच्चा कैसे कर रहा है एक्सपेरिमेंट, देखिए जरा। चाइल्ड लर्न रूल्स, क्या कर रहा है बच्चा? लर्न कर रहा है, किसको? नियमों को, रूल्स को अपन सीखने की कोशिश कर रहा है। बच्चा समझ रहा है कि नंबर सिस्टम क्या है, बच्चा समझ रहा है साइंस क्या है, ईवीएस क्या है। बच्चा हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। और क्या कर रहा है? कंजर्वेशन कर रहा है, संरक्षण कर रहा है, हर चीज को बचा रहा है, अपने ज्ञान को बचा रहे, अपने कॉग्निशन से चीजों को सीख रहा है, अपनी नॉलेज को बाइंड कर रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है? कंजर्व कर रहा है, जो मिल रहा है एनवायरमेंट से उसको कंजर्व कर रहा है। सेंसरी से सीखा उसने, अपने आप को फिर सिंबॉलिक उसको साइन में बांध दिया, और अब क्या कर रहा है? कंजर्व कर रहा है अपने आप को नॉलेज के जरिए। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन हर बच्चे में नहीं आती। ठीक है, प्याजे क्या कहता है? हर बच्चे में नहीं आती। क्या कर रहा है? द एडोलेसेंस द कॉन्क्रीट थिंक अबाउट द फ्यूचर। वो क्या कर रहा है? फ्यूचर के, भविष्य के बारे में
कंक्रीट होके नहीं, फॉर्मेटिव होके, फॉर्मल होके सोचेंगे, कल्पनाओं में, हाइपोथेसिस, लॉजिकल, उन सब चीजों में सोचेगा बच्चा। और क्या करेगा, कैन ट्रांसलेट सिचुएशन, और जो मेनली काम करेगा सिचुएशन को ट्रांसलेट करेगा। एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पा रहा है तो दूसरे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। कौन कह रहा है, पियाजे, कि बच्चा समझेगा, बच्चे के अंदर दुविधाएं होंगी लेकिन दुविधाओं को अपने लॉजिकल थिंकिंग से, अपने हाइपोथेसिस से बच्चा सॉल्व क्वेश्चन करेगा। और ये स्टेज हो जाती है आपकी 7 से 11। रिलेशनशिप जोड़ रहा है ना बच्चा, अब जब रिलेशनशिप बच्चा जोड़ेगा तो क्या करेगा, अपने तर्क लगाएगा, अपने लॉजिकल, अपनी परिकल्पना, हाइपोथेसिस को लगा के बच्चा अपने ज्ञान को जनरेट करेगा और इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को कनेक्ट करेगा। कौन कह रहा है ऐसा, ऐसा कह रहे हैं पियाजे। तो समझिए पियाजे की अगर हम लोग बात करते हैं, अब अच्छे भी पॉइंट होते हैं, बुरे भी। कैसे समझेंगे हम पियाजे को, एक छोटे से पिक्चर से समझते हैं हम लोग कि पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या स्ट्रेंथ है, क्यों पढ़नी पड़ रही है, और वीकनेस क्या है पियाजे की थ्योरी की, क्या कमजोरी है पियाजे ने अपनी थ्योरी में दी है। लेकिन वीकनेस को जानने से पहले उसकी स्ट्रेंथ को जानते हैं कि पियाजे के अकॉर्डिंग पियाजे की थ्योरी में कौन सी स्ट्रेंथ है। जैसे पहले वो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जो अपना सबसे फ्रेश, बिल्कुल नया, इसलिए तो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है मनोविज्ञान के अंदर जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम किया, इन्फेंट पे काम किया, इन्फेक्ट को समझने की कोशिश करी, इन्फेक्ट को समझाने की कोशिश करी। कौन है, पियाजे। तो स्ट्रेंथ है उनकी, डेवलपमेंट कर दिया साइकोलॉजी के अंदर, एक नया ही पर्सपेक्टिव दुनिया जहान की नज़रों में, कि बिल्कुल एक अलग दुनिया से बच्चे को समझा लोगों ने। सेकंड, चेंज इन द वे पीपल व्यू, लोगों की जो व्यू थे बच्चों को लेके, चाइल्ड को लेके, उसके डेवलपमेंट स्टेजेस को लेकर, उसके बिहेवियर को लेके पियाजे ने अपनी एक क्रांति मचा दी, बिल्कुल बदलाव कर दिए लोगों की सोच में। तीसरा, इनकरेज मोर रिसर्च, और रिसर्च होने लग गई, इन्होंने स्टार्ट किया, लोग और जुड़ने लगे। अभी तक तो बिने लग रहे थे इंटेलिजेंस में, अब लोग डेवलपमेंट में आने लगे, बच्चों के डेवलपमेंट को समझने लगे, इधर से भी काम हो रहा है, उधर से भी वाइगॉस की आगे, उधर से कॉलर आगे, कॉलबर आगे, सब लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग, हर मुद्दे को, हर पॉइंट को इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी ताकि बच्चे के, चाइल्ड के डेवलपमेंट में कोई भी जो व्यक्ति है, टीचर है, पेरेंट्स है, गार्डियंस है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना कर सके, इतना सा भी डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, इतना भी कंफ्यूजन ना हो, बच्चे की डायरेक्ट प्रॉब्लम के साथ बच्चे को डायरेक्ट तरीके से समझ सके। बच्चे को जोड़ दिया हर पेरेंट से, हर टीचर के साथ। लास्ट देखिए, इनहेंस एजुकेशन प्रोग्राम, इतने सारे एजुकेशन प्रोग्राम चलाए बच्चों के लिए, बच्चों पे काम करना है, शिक्षा बिना बोझ के देनी है। बच्चा जो है शिक्षा के लिए नहीं बना है, शिक्षा जो है बच्चे के लिए नहीं बनी है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं बना है। ऐसे कंसेप्ट पे काम किए कि अगर हम लोग बात करें, शिक्षा जो है बच्चे के लिए, बच्चा शिक्षा के लिए है। बताइए, बच्चा शिक्षा के लिए, शिक्षा बच्चे के लिए एक अंग है, लेकिन दुनिया नहीं है, पूरी दुनिया नहीं जोड़ रहा है वो। नेक्स्ट उन्होंने बोला, अब वीकनेस की बात करते हैं। कैसी वीकनेस जोड़ी, इशू इन फॉर्मल ऑपरेशन। हाँ, उनकी जो चौथी स्टेज है, बहुत सारे उसके अंदर इशू है। उन्होंने बोला हर बच्चा जो है फॉर्मल स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाता, हर बच्चा लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर रहा, साइंटिफिक तरीके से नहीं सोच रहा, एज को लेके थोड़े से उनके डिस्क्रिमिनेशन है, एज जो है उन्होंने जो बताई है उसको सही से आइडेंटिफाई नहीं करा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, लॉजिकल थिंकिंग बच्चा पता नहीं किस तरीके से कर पा रहा है, उसकी एज डिफाइन नहीं करी। नेक्स्ट वो करे, नॉट टेक द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट। इन्होंने काम तो किया कॉग्निशन पे, लेकिन सोशल को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी, कल्चर डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया। किसने करा सोशल कल्चर पे, वाइगॉस्की ने। इनकी थ्योरी ने सोशल और जो हमारा जो आपका कल्चर था उसको दोनों को साइड में रख दिया। तीसरा, इन्होंने कंटिन्यूस प्रोसेस करा, नॉट स्टेजेस, मतलब प्रोसेस और स्टेजेस को जो है कंटिन्यू नहीं करा, आगे नहीं बताई इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, इन्वायरमेंट फैक्टर्स। उन्होंने बोला वातावरण जो है प्रभावित करता है। इन्होंने क्या बताया, कमी वातावरण, लेकिन वातावरण के साथ हेरिडिटी भी प्रभावित कर रही है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ क्वेश्चन जब इन्होंने संज्ञान के बच्चों से जोड़े, स्विस लैंग्वेज में किसी बच्चे से पूछे और उन्होंने उसका आंसर दे दिया, तो वो तो उसकी कॉग्निशन उसके अंदर जागृत हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चे जिनको स्विस लैंग्वेज नहीं आए थे या प्रश्न उनको समझ में ही नहीं आए, क्वेश्चन समझ में नहीं आए, उन्होंने आंसर नहीं दिए, तो इनके हिसाब से उसका संज्ञान जागृत नहीं हो रहा। लेकिन आगे के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी ने जब इजी भाषा में उनसे वही क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी और उन इजी भाषा में बच्चे ने उसका क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया और बिल्कुल सही दिया, तो समझ में आया कि यहाँ पे भाषात्मक विकास की दिक्कत थी, संज्ञान की नहीं। बच्चे को तो आंसर पता थे, लेकिन बच्चा उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाया। वो जो डिलीवर कर रहा था कौन, उससे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा था, उससे जो इंटरव्यू ले रहा था सेशन, वो उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाया। जब दोबारा से उसको पूछा गया तो बच्चे ने आंसर दे दिया।
नेक्स्ट देखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्यू चिल्ड्रन, इन्होंने अपना जितना भी ऑब्जर्वेशन किया वो कुछ बच्चों पे किया, बहुत बड़े लेवल पे बच्चों पे विकास नहीं किया, कुछ बच्चों पे किया, उन्हीं के हिसाब से संज्ञान को दे दिया, शायद बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से बच्चों को जोड़कर उनको ज़्यादा बड़े लेवल पे करते, ह्यूज लेवल पे थोड़ा फैलाने की कोशिश करते, तो इस थ्योरी में जो इसकी वीकनेस है वो भी नहीं रहती। और चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी जो बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रोच नहीं किया, ठीक है, वो देश भी उनको अप्रोच कर लेते। तो पियाजे की थ्योरी भी कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस पॉइंट रखती है, जैसे हम लोग रखते हैं, हमारा भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है और हमारा भी एक वीक पॉइंट होता है, उसी तरीके से पियाजे की थ्योरी भी अपने आप में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को रखती है, जिसी को हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस नाम से नाम दे दिया है। आज मैंने आपको पियाजे की स्टेज को समझाने की कोशिश करी बड़े सिंपल शब्दों में। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।